आज जो मैंने आगे आपके लिए लिख के आया हूँ वो आज मैंने लिखे हैं वर्ड्स कॉमनली मिसस्पेल्ड। वो वर्ड जो आमतौर पर लोग गलत स्पेल करते हैं, गलत स्पेल लिखते हैं उनकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 to 15 स्केल में इसके 5 मार्क्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम चला रहे हैं। अच्छा, तो आज का हमारा पहला जो वर्ड है वो है फेवरेट। फेवरेट माने होता है जैसे पसंदीदा, कोई चीज़ पसंद की हो। तो फेवरेट की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, FAVOURITE। फेवरेट वो आपको RIT तक दे सकते हैं, FAVE दे सकते हैं, या कुछ भी इस वर्ड के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लें। उसके बाद वर्ड है फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ बॉडी, ठीक है ना, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, किसी के भी जिस्म को स्टडी करने को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी। इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, PHYSIOLOGY, फिजियोलॉजी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूटिलाइज। यूटिलाइज की माने होती है किसी चीज़ को काम में लाना, किसी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए अच्छे काम में इस्तेमाल करना, ठीक है। यूटिलाइज, UTILISE, यूटिलाइज, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्पेल है, इसको भी याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है यूनियन। यूनियन आप लोग इसमें पढ़ते होंगे, आमतौर पर इंग्लिश में भी आता है, मैथमेटिक्स में भी यूनियन इंटरसेक्शन होता है। तो यूनियन की माने होती है मेलाप, यानी जिसको हम कहते हैं यूनिटी, इत्तेहाद, ठीक है। यूनियन स्पेल इंपॉर्टेंट है, UNION, यूनियन। वो आपको EON दे सकते हैं, EION दे सकते हैं, या कोई भी छेड़छाड़ इस वर्ड के साथ हो सकती है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जिम्नास्टिक्स। अब जिम्नास्टिक्स होती है वर्जिश, ठीक है ना, जिसमें हम जिस्म को फिट रखने के लिए वर्जिशें करते हैं। तो जिम्नास्टिक का शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम आमतौर पर जिम यूज़ करते हैं ना, कि तुम जिम जाते हो, जिम करते हो, ठीक है। जिम का माने होती है वर्जिश, जिस्मानी वर्जिशें। जिम्नास्टिक्स की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, GYMNASTICS। और ये बात याद रखें, ये वर्ड जिम्नास्टिक नहीं है, ये जिम्नास्टिक्स ही होगा, ठीक है। जिम्नास्टिक है तब भी गलत है, सिर्फ S आएगा उसके साथ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है ये हाथ का, जो औरतें जो ये बर्थ वगैरह भरती हैं ना, उसको एम्ब्रॉयडरी का काम कहते हैं। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, EMBROIDERY, एम्ब्रॉयडरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास वर्ड है वेस्ट कोट। अब वेस्ट कोट ये जो हम आमतौर पर पहनते हैं ना, जिसको हम आम लैंग्वेज में वास्केट कहते हैं, ये दरअसल वास्केट नहीं है, वेस्ट कोट है। तो इसकी स्पेल है WAIST, वेस्ट, COAT, कोट, वेस्ट कोट, ठीक है। कमर के इर्द गिर्द बांधे जाने वाला कोट। तो ये इसकी स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है जायंट। अब ये गायंट नहीं है, जायंट है, क्योंकि कुछ लोगों को मैंने गायंट पढ़ते हुए सुना था, प्रोनाउंसिएशन जायंट है इसका। इसकी स्पेल है GIANT, जायंट। ये जे के साथ आपको दे सकते हैं, या कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। उसके बाद हमारे पास वर्ड है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग एक्सपीरियंस एट्सेट्रा। तो किसी चीज़ के साइंटिफिक प्रोसेस से उसको गुजारने को हाइपोथेसिस भी उसमें एक प्रोसीजर होता है, इसको कहते हैं मफरूज़ा। पहले कोई भी चीज़ का अंदाज़े लगाए जाते हैं, मफरूज़े लगाए जाते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, फिर जाके वो चीज़ थ्योरी बन जाती है साइंस की। तो हाइपोथेसिस की स्पेल बड़ी इंपॉर्टेंट है, HYPOTHESIS, हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मर्चेंट। मर्चेंट की माने होती है व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, मर्चेंट, MERCHANT, मर्चेंट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट कौन होता है? मैजिस्ट्रेट वो अफसर होता है जिसके पास किसी को जेल भेजने के, किसी को एट द मोमेंट सस्पेंड करने के की अथॉरिटी हो, ठीक है। मैजिस्ट्रेट जज को भी कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास मैजिस्ट्रेट, सिविल जज को भी कहते हैं, ठीक है। उससे आगे वाले मैजिस्ट्रेट होते हैं वो, MAGISTRATE, मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट की माने होती है जज, या वो अफसर जिसको ये पावर्स हों। उसके बाद हमारे पास आज का लास्ट वर्ड है वेपन्स। वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स की माने होती है हथियार। वो हथियार ये जो फौजी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, यानी जिसमें गन्स होती हैं, मिसाइल्स होती हैं, ये सारा कुछ वेपन्स में आ जाता है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वो WAI दे सकते हैं, W, या कुछ भी छेड़छाड़ इस वर्ड के साथ हो सकती है। तो ये वर्ड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लें।
तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।